हेलो स्टूडेंट्स, रीड 2021 लेवल 2 मैथमेटिक्स का कुछ दो टॉपिक इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको। लीप वर्स व साधारण वर्ष के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले लीप वर्स, आपको पता ही होगा लीप वर्स में 366 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। अब देखो 366 दिन में 52 तो पूर्ण सप्ताह होते हैं। ये कैसे, 7 का भाग लगा के देख लेना आप, 366 में 7 का भाग लगाना तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा 52 तो पूर्ण सप्ताह होंगे और 2 दिन शेष बचेंगे। अब देखो ध्यान से, ये जो 2 दिन शेष बचे, इन 2 दिनों की कंडीशन कुछ भी हो सकती है। वो 2 दिन सोम मंगल भी हो सकते हैं, मंगल बुध भी हो सकते हैं, बुध गुरु भी हो सकते हैं, गुरु शुक्र भी हो सकते हैं, शुक्र शनि भी हो सकते हैं, शनि रवि भी हो सकता है और रविवार सोमवार भी हो सकता है। तो यहाँ पर लीप वर्ष का है, लीप वर्ष जिस दिन से स्टार्ट होगा वो और उससे अगला दिन, वो दोनों लीप वर्ष होंगे। मतलब लीप वर्ष जैसे रविवार से स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट कहाँ से होगा, अगला दिन सोमवार से। ठीक है, तो रविवार और सोमवार, तो उसके अकॉर्डिंग आपके ये 2 दिन शेष बचेंगे। अब यहाँ पर इन 2 दिनों की कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल 14 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे आपके। कितने टोटल? 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट होंगे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि एक लीप वर्ष का चयन कीजिए जिसमें से 52 मीन्स 52 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या 52 मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार कुछ भी पूछ सकते हैं, या 52 की जगह पर 53 भी दे सकते हैं। तो देखो क्या आंसर यहाँ पर आपके फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपका क्वेश्चन है कि एक लीप वर्ष का चयन करना है आपको जिसमें 52 सोमवार से रविवार, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है कि सोमवार टू रविवार। इसका मतलब क्या है, सोमवार से रविवार, इनमें से कुछ भी आ सकता है। 52 सोमवार का पूछ सकते हैं, 52 शुक्रवार पूछ सकते हैं, 52 रविवार पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे आंसर एक ही है आपका, P of E इज इक्वल टू 5/7। कैसे आया 52? देखो मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल कि 52 गुरुवार पूछा है, या सॉरी 52 रविवार पूछा है। ठीक है, 52 रविवार का मैंने क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। तो देखो 52 रविवार की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब एक लीप वर्ष में टोटल 366 दिन होते हैं जिसमें से 52 तो पूर्ण सप्ताह हो गए और बचे 2 दिन। तो जो 52 रविवार की मैंने प्रायिकता पूछी वो 52 रविवार तो यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 52 रविवार, ये जो 52 पूर्ण सप्ताह है इसका मतलब 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 बुधवार से 52 रविवार तक ये कंप्लीट एक लीप वर्ष में आएंगे। उसके बाद जो 2 दिन बचेंगे उनकी कंडीशन अलग अलग होती है और उनकी टोटल 7 कंडीशन होती है कि वो 2 दिन कौन कौन से होंगे, वो भी मैंने यहाँ पर ये बता रखा है। तो देखो ध्यान से यहाँ पर, अब ये जो 2 दिन बचे इनकी कंडीशन सोम से मंगल, मंगल से बुध, ऐसे मिला के रविवार सोमवार तक टोटल 7 कंडीशन होगी। अब हमको 52 रविवार की प्रायिकता निकालनी है, तो 52 रविवार तो बच्चों यहाँ पूरे हो गए। अब जो 2 दिन बचे उन 2 दिनों में एक भी रविवार नहीं आना चाहिए। अगर उन 2 दिनों में एक भी रविवार आ गया तो आपके 52 की जगह कितने रविवार हो जाएंगे, फिर 53 हो जाएंगे, जो कि हमको पूछा कितना है, सिर्फ 52 रविवार। इसका मतलब जो 2 दिन शेष बचे हैं उसमें से जो 2 दिन उसमें रविवार नहीं आना चाहिए। ठीक है बच्चों, रविवार नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ऐसी कंडीशन कहाँ कहाँ जहां पर रविवार आए, ये दोनों कंडीशन, ये 2 कंडीशन ऐसी कंडीशन जहां पर क्या आ रहा है, रविवार आ रहा है। यानी इन दोनों कंडीशन को हमको नहीं लेना है। मतलब इन जो 7 कंडीशन में से इन दोनों को हटा देंगे तो बचे कितने, 5। टोटल कितने बचे, 5 कंडीशन। मतलब जो ये 2 दिन शेष है इन 2 दिनों की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, टोटल 5। यानी है टोटल 7 है तो आउटकम कितना हो गया, 5। तो P of E इज इक्वल टू 5/7 मीन्स 5/7। तो ये आपको ध्यान रखना है। 52 क्वेश्चन कैसे पहचानना है, लीप वर्ष 52 है या 53 है, ये ध्यान रखना है। तो 52 लीप वर्ष में सोम टू रविवार कुछ भी आ जाए तो 5/7 इसका आंसर होगा। और 53 आ जाए तो ध्यान से देखना, 53 आ जाए इसका मतलब 53 में से 52 तो पूर्ण वीक यहाँ हो जाएंगे, पूर्ण वीक में रविवार आ जाएंगे। अब एक रविवार और चाहिए हमको, तो एक रविवार और चाहिए। इसका मतलब ये जो 2 दिन हैं, ये 2 दिन जिसे वो ये जो 2 शेष दिन बचे ये या तो या शनिवार रविवार होंगे या तो रविवार सोमवार होगा। तो इन दोनों में रविवार आ रहा है, इन दोनों में से कोई भी वो एक पॉसिबिलिटी होगी जिसमें ये 2 दिन काउंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी कितनी हो रही है, 2 हो रही है। तो शनिवार रविवार या रविवार सोमवार, तो ये कितनी हो जाएंगे, 2 टोटल कितने हैं, 7। तो ये आपको ध्यान रखना 2/7। ये तो मैंने लीप वर्ष की बात की। सेम प्रश्न अलीप वर्ष मतलब साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 में वही 52 पूर्ण वीक हो जाएंगे और एक दिन शेष बचेगा। और ये जो एक दिन शेष बचा है इस एक दिन की कंडीशन कितनी होगी, वो एक दिन कोई भी हो सकता है सोम टू रविवार के बीच में। तो ये मैंने 7 कंडीशन रख ली सोम टू रविवार। अब देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें 52
के लिए भी प्रश्न आ सकता है, सेम प्रश्न 53 के लिए भी आ सकता है। अगर 52 के लिए पूछे, इसका मतलब ये 52 तो यहीं कंप्लीट हो जाएंगे, ये जो एक दिन बचा वो इसमें से काउंट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल 52 सोमवार की प्रायिकता पूछ ली कि 52 सोमवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब प्रश्न क्या आ सकता है कि एक अलीप वर्ष या साधारण वर्ष में 52 सोमवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्या आ जाएगा, देखो 52 तो कंप्लीट यहाँ पर हो जाएंगे वीक, मतलब 52 सोमवार तो यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जो 7 दिन बचे इसमें सोमवार नहीं आना चाहिए, अगर सोमवार आ गए तो 53 हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन कितनी बची जिसमें सोमवार नहीं है, टोटल 2 से लगा के 7 तक, तो कितनी 6, तो 6/7, तो ये ध्यान रखना। और 53 के लिए पूछ ले, मतलब ये जो दिन बचा है वो भी सोमवार का दिन ही होना चाहिए। तो सोमवार की प्रायिकता कितनी यहाँ पर एक ही है, तो मतलब 1/7, तो ये आपको ध्यान रखना। तो देखो याद रखने का तरीका ये है कि पहले आपको देखना है कि लीप वर्ष है या अलीप वर्ष है। लीप वर्ष होगा तो ध्यान रखना 52 है तो आंसर 5/7, 53 है तो आंसर 2/7, फिक्स है। 7 क्वेश्चन ये 7 क्वेश्चन ये 14, यहाँ पर भी 7 क्वेश्चन ये 7 क्वेश्चन ये 14, ठीक है, मतलब 28 क्वेश्चन टोटल है। लीप वर्ष में 52 से 53 के लिए आंसर दोनों, अलीप वर्ष में साधारण वर्ष में 52 से 53 के लिए आंसर दोनों 6/7 और 1/7, ये दोनों आपको ध्यान रखना है, और ये 1/7, ठीक है बच्चों। यह आपका लीप वर्ष और अलीप वर्ष में साधारण वर्ष के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। ये आंसर आपके फिक्स है, कहीं कहीं यूट्यूब पे गलत भी बता रखे इसके आंसर, ठीक है, तो आप एकदम एक्यूरेट है, आप कहीं से भी इसको चेक कर सकते हो, एकदम एक्यूरेट आंसर है दोनों। अब मैं आपको एक टॉपिक बताता हूँ छोटा सा, जो भी कलाम एकेडमी की तरफ से प्री रीट 2.0 एग्जाम हुआ था, जिसमें एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, 1 to 15 कार्ड्स थे, उसमें 2 और 3 का गुणज पूछा था। उसमें क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन जैसा था, बच्चे कन्फ्यूजन हो रहे थे। मेरे एक वीडियो मैंने उसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने वीडियो में डाले हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। पूरा मतलब सॉल्यूशन था क्या, मैंने ऑप्शन बताया किसका कैसे क्या करेक्ट है, वहाँ से आप देख सकते हो। और एक और बच्चों, जैसे अपना रीट का एग्ज़ाम होगा 26 को, जैसे एग्ज़ाम फिनिश होता है उसके आधे घंटे के अंदर मैं मैथमेटिक्स की आंसर की मैं वो यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना। जैसे आप सब्सक्राइब करोगे मेरा वीडियो अपलोड होगा, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। मेरा जो चैनल है उसका नाम ध्यान रखना, एग्जाम होते ही आप सर्च करना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब वो क्वेश्चन था कि 2 और 3 का गुणज, देखो 2 या 3 पूछ ले या 2 तथा 3 पूछ ले, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपको कैसे सोल्व करना, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, एक डाइस ली मैंने, एक पासा लिया है, जिसको एक बार उछालेंगे टोटल कितनी आएगी, 6 पॉसिबिलिटी आएगी। अब प्रश्न क्या है, 2 या 3 का गुणज, इसको इंग्लिश में कहते हैं 2 और 3, या की जगह क्या आ जाएगा और, इंग्लिश में आ जाएगा 2 और 3 का मल्टीपल, ये लिखा हुआ आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो कैसे, पहले 2 के गुणज क्या होंगे, इसमें से 2, 4, 6 जो 2 की टेबल में आते हैं, 3 के गुणज जो कि 3 के टेबल में आते हैं, 3 और 6, ये मैंने लिख दिए। अब देखो 2 या 3, 2 और 3 के गुणज पूछ ले, बीच में या आ जाए, या मतलब और आ जाए, तो आपको क्या करना है, इसमें जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखना है। मतलब इसका क्या निकालना है, एलसीएम ध्यान रखना आपको। 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 6 2 टाइम्स है, तो आपको सिर्फ एक बार लिखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, कब, जब 2 या 3 हो तब। तो ये टोटल 4 पॉसिबिलिटी हो गई, मतलब 4/6, आंसर आ गया 2/3। अगर इसी में अगर क्वेश्चन में आ जाए कि 2 तथा 3 का गुणज, मतलब 2 and 3, इंग्लिश में इसको आएगा 2 and 3 का मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 and 3, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे सोल्व करना है, तो उस समय ध्यान रखना बस वही सेम, 2 के गुणज 2, 4, 6, 3 के गुणज 3 and 6। अब इसमें आपको लिखना है HCF, तो HCF कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, सिर्फ 6 आ रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब 2 तथा 3 के गुणज 6 हो गया, और मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, बस ध्यान रखना आप कि प्रश्न में क्वेश्चन में क्या है, 4/6 मतलब 2/3 आ रहा है, कब, जब 2 या 3 हो, 2 या 3 हो तो दोनों के गुणज आपको लिखने हैं, और जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखना है, और टोटल काउंट करके जो टोटल प्रोबेबिलिटी उसको डिवाइड करना है। और इसमें 2 तथा 3 हो तो आपको वही गुणज निकालना जैसे पहले निकाले, इसमें जो कॉमन नंबर है वही लेने, चाहे कॉमन कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। अभी जो रीड में क्वेश्चन आया था उसमें था टोटल 1 to 15, 1 to 15 कार्ड्स थे, प्री रीड में आए थे, क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 था, 1 to 15 कार्ड्स थे। तो उसमें देखो क्या था क्वेश्चन, एक तो 2 के गुणज, तो 2 के गुणज क्या आएंगे, 2, 4, 6, 8, 10,
12 एंड 14 एंड 3 के गुणज क्या होंगे? 3, 6, 9, 15, ये 3 के गुणज। अब वहाँ पूछा था 2 और 3, 2 और 3, इसका मतलब जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। तो कॉमन कितने नंबर है? एक तो दोनों में कॉमन 6 था और एक दोनों में कॉमन क्या है? 12 है। अगर यहाँ प्रश्न में आ जाता 2 एंड 3 या 2 तथा 3 तो आंसर 2 डिवाइड बाई 15 होता, क्योंकि टोटल 15 है। ठीक है, लेकिन प्रश्न में था 2 या 3, तो 2 या 3 में आपको क्या करना है? जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। तो टोटल काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें टोटल कितनी? 7 है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, इसमें टोटल कितने? 5 है। तो 7 और 5 कितने हो गए? 12। लेकिन यहाँ पर 6 और 12 क्या कॉमन आ रहा है, तो 12 में 2 हटा दो तो बचे कितने? 10। तो 10 डिवाइड बाई 15 आपका आंसर था, जिसको हम काटते तो 2 डिवाइड बाई 3 आपका फाइनल आंसर आता। तो ये ध्यान रखना। तो इसी प्रकार ये आपके कुछ 2 टॉपिक मैंने बताए हैं, आप इस अच्छी तरह से इनको समझ लेना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि मैं जैसे ही 26 तारीख को एग्ज़ाम होगा रीट का लेवल 2 मैथमेटिक्स, उसका सॉल्यूशन 20 जो 20 क्वेश्चन होंगे सारे के सॉल्यूशन में आधे घंटे में यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरा चैनल का नाम भी देख लेना, ताकि आप उस समय डायरेक्ट सर्च करके देख सकते हो। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ये आपको अच्छी तरह से नोट कर लेने हैं।